Hello guys, welcome to my channel A Dot Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the chapter number 13 which is the hypothalamus. इसकी भी पूरे डिटेल वीडियो मैंने एक चैप्टर की पोस्ट कर दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद क्लिनिकल प्रॉब्लम आप पढ़ें, ये जब पढ़ेंगे तो फिर आपको ना अच्छे से समझ लग जाएगी कि क्या हो रहा है। ठीक होगा। अभी ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 17 ईयर ओल्ड बॉय आया है जो कि मेडिकल वार्ड में आया। हमने उसको एग्जीमेशन हमने जब उसको ऑब्जर्व किया या डायग्नोज किया तो हमें लगा कि फ्लॉरिक सिंड्रोम है। 3 मंथ लेटर उसने हिस्ट्री बताई कि मुझे हेडेक होने लगी थी, जिसकी वजह से 3 महीने में पहले उसको हेडेक होने लगी और अब जो आया है हमारे पास तो उसको एकदम वॉमिटिंग आई है। वॉमिटिंग के बाद उसने कहा कि मेरी आई साइड भी वीक हो गई और मुझे देखने में बहुत मसला आ रहा है और ख़ास तौर पे देखने में लेटरल साइड में मसला आ रहा है। ठीक होगा। और जो उसके माँ बाप है ना वो कहते हैं कि बच्चा हमारा जो है वो वेट उसका बहुत ज़्यादा है, इसकी लिए वजह से लोअर लिम्ब का ज़्यादा हो गया। जब हमने उसको देखा तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की तो उसकी 6 फीट 3 इंचज़ की हाइट आई और उसका जो ट्रंक का ऑब्सेसिटी है, ट्रंक बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब इसकी वजह से जो होता है नीचे की उसके पाइनस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेगी, प्यूबिक हेयर भी नहीं है उसके पास और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर भी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। हमने जब लेटर रेडियोग्राफी की स्कल की तो हमें पता लगा कि स्टेला ट्यूनिका जो है उसकी इनलार्जमेंट हो गई है डॉर्सम सेलेमाइड। ठीक है। जब हमने आई फील्ड को कंफर्म किया पेशेंट की तो वो पार्सली बाय टेम्पोरल हिमोनिया हो गई थी। आप अपनी नॉलेज न्यूरो एनाटमी की यूज़ करके क्या बताएंगे कि क्या साइंस है, क्या सिम्टम्स है पेशेंट के। उसका मतलब कि वो बॉय जो है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉलिक सिंड्रोम से, कीमोथ्रोमिया एडिमा व एंटीरियर हाइपोसेस स्पेस ऑक्यूपाइंग जो कर रहा है, जो हमारे पास लेयन आ गई है सेला ट्यूनिका की और जो कि हमारे पास स्कल के अंदर कंपोज ऑप्टिक क्याजमेटस है बाय टेम्पोरल हिपोनिया, जिसकी वजह से साइज ट्यूमर है वो इंटरनल क्रेनियल प्रेशर बढ़ गया हुआ है। ठीक है। सेला ट्यूनिका से ऑप्टिक क्याजमेटा तक आपको मैंने बताया हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे कितने फंक्शन कंट्रोल करता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो होता है प्री ऑप्टिकल एरिया से लेके ना मेमेलियन बॉडी तक कहते हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी अपनी फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ तक हाइपोथैलेमस होता है। ठीक होगा। तो वो वाला एरिया हाइपोथैलेमस का मसला आ गया उसमें, जिसकी वजह से जो हो गया इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो हो गया बढ़ गया। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर हुआ तो उसको हेडेक हुई और एक अटैक वॉमिटिंग का आया। जो प्रेशर हाइपोथैलेमस का बढ़ गया है तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फैट है ट्रंक के अंदर स्पेशली लोअर लिम्ब एब्डोमेन में जमा होने लग जाएगा। ठीक है। हाइपोगोनेडिज्म होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नहीं डेवलप हो जाए तो ये हमारे पास गोनेडिज्म हाइपोगोनेडिज्म हो गया, क्योंकि ट्यूमर हो गया हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में। ठीक है। और जिसकी वजह से जो एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोफेजिक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 लोब है, एक इंटीरियर है, मैंने आपको पहले बताया इस तरह करके मैंने समझाया था, इंटीरियर लोब है एक पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब से जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन निकलने वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्रेन से निकलने ना, उसको भी मैंने कहा था कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं कि मास्टर ग्लैंड है, सारे हार्मोन निकाला है, उसको भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अगर मैं डिटेल बताने लग जाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस पर ही रहते हैं। हाइपोफेजिया हो गया। ठीक है। और वो जिसकी वजह से जो हुआ वो ट्यूमर्स प्रेस हो रहे हैं नेबर सेल को, अंटीरियर लोब को भी हाइपोफेजिया के इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक होगा। ये आपने डायग्नोज दूसरा क्लिनिकल जो हमारे पास आता है कि 40 साल की औरत आई है जो कि हमारे पास कह रही है कि मुझे जो है वो ऑटोनॉमिक एक्सीडेंट उसका हुआ, जिसकी वजह से उसकी हेड इंजरी आ गई है। हेड इंजरी के बाद क्या हुआ कि वो इवेंटली रिकवर होने लगी, लेकिन 6 महीने बाद हॉस्पिटल में दोबारा आई और वो कहता है कि कहती है कि फ्रीक्वेंटली मिचरेशन हो रही है, मतलब यूरिन आ रहा है और यूरिन जो है वो पेल येलो का है और मैं जो जब भी पीती हूँ मुझे ना लगता है कि मैं प्यासी हूँ। मैं सुबह उठते साथ ही 10 ग्लास पानी के पी लेती। तो आप हमें बताएं कि कौन सा कनेक्शन में मसला आया और क्या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट ने इसको क्या इसके ऊपर इफेक्ट रखा है। तो हम न्यूरो एनाटमी की नॉलेज यूज़ करते हुए कि एक्सीडेंट जो होता है वो यूरिनरी सिस्टम के साथ किस तरह कनेक्टेड है। हाँ, ये कनेक्टेड है। पेशेंट जो है इसका मतलब डायबिटीज़ इंसिपाइडस से है, जिसमें क्या हुआ कि डैमेज आ गया पोस्टीरियर रूट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफेसिस, जो मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर रूट में उसके अंदर डैमेज आ गया। ब्रेन का पार्ट था। ठीक है। ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमसली, जिसकी वजह से वेसोप्रेसिन के जो प्रोडक्शन है वो इनहिबिटेड हो गया, जिसकी वजह से पोस्टीरियर लोब की क्या आ गई, लेयन आ गई और हाइपोफेजिया हो गया, जिसकी वजह से वेसोप्रेसिस नहीं प्रोड्यूस हो रहा, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस से नहीं जा रहा, ब्लड में नहीं जा रहा, तो क्या होगा, वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा डिस्टल कलेक्टिंग ड्रग में, कलेक्टिंग और किडनी में, जिसकी वजह से उसे बार बार पानी पीने का दिल कर रहा है। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्लिनिकल क्या है हमारे पास। अगला क्लिनिकल हमारे पास है, डू यू थिंक विद अ पेशेंट विद अ हाइपोफ्लेसिस कुड हैव अ माल फंक्शन हाइपोथैलेमस, इफ सो एक्सप्लेन द कनेक्शन। ठीक है।
अब है तो क्या कनेक्शन है इसका, कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि हाइपोप्लेजिया जो होता है वो ब्लॉक कर दे 3 फोरामेन और या रूप ऑफ 4th वेंट्रिकल को ब्लॉकेज कर दे, जिसे सेरिब्रम एडिक्वेट कहते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है 3rd वेंट्रिकल का राइज हो जाता है। जब उसका हाइपोथैलेमस का प्रेशर बढ़ गया ना, तो प्रेशर हाइपोथैलेमस का जब बढ़ गया तो उसके फ्लोर पे जो होता है या लोअर पार्ट पे जो लेटरल वॉल होती है 3rd वेंट्रिकल की ग्रेट इनफ होती है इजीली कॉल माल फंक्शन। देखो ये वही पार्ट है कि आप कह रहे हैं कि आधा पार्ट खराब हुआ तो क्या पूरे के ऊपर इफेक्ट आएगा, हाँ हाइपोथैलेमस का फंक्शन इफेक्ट होगा, 3rd वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया 4th वेंट्रिकल को भी इफेक्ट करेगा, उसके नेबर सेल्स को भी करेगा, ठीक होगा। देन उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास शिरोंगोन वन स्टार्टेड अ साइंटिफिक पब्लिकेशन 1947 ऑफ हाइपोथैलेमस should be regarded as a head ganglion of autonomic nervous system. What relationship exists between hypothalamus और ANS के दरमियान कौन सा एक फंक्शन ऐसा रिलेट करता है या रिलेशनशिप है जिसको हम हेड ऑफ गैंग्लियन, इसमें जो होता है हाइपोथैलेमस जो है सब कॉर्टिकल सेंटर है जो रेगुलेट कर रहा है। ऑटोनॉमिक का आ गया तो पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक फंक्शन कर रहा है, तो ये ऑटोनॉमिक फंक्शन आ गया तो डिसेंडिंग पाथवे इन्वॉल्व करता है, ठीक हो गया। ये इस तरह आप आंसर। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हाइपोथैलेमोफिजियल ट्रैक एंड हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। ये जो ट्रैक है ये मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में बताया कि ये कौन कौन सा सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम कौन सा, और एक हार्मोनल है, एक नर्व का सिस्टम है, कैपिलरीज का, वो सारा मैंने डिटेल बताई हुई है। थैंक यू सो मच।